अनुपयोगी हैं। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। कि कोई प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करे, पर तो दिखता है। अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा। दावा हमारा 350 का है, लेकिन 400 जनता का जो माहौल दिख रहा है, 400 भी सीटें जीत सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और अब शुरू हो रहा है चुनावी महाभारत। पिछले 3 दिन से लखनऊ में जो उथल पुथल चल रही है, उसका कल एक कहना चाहिए कि स्टॉपेज होने वाला है, सुखद अंत होने वाला है। आज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूचियां लगभग फाइनल हो गई। ये सूची, ये खबर है जो चुनाव समिति है, केंद्रीय चुनाव समिति, उसने ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय चक्र के उम्मीदवारों की सूचियां फाइनल कर दी हैं और अच्छे मुहूर्त का इंतजार है। और कल संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचियां जारी की जाएंगी और उम्मीदवार घोषित होते ही जो चुनावी माहौल है वो और ज्यादा उसमें गर्मी आने वाली है। जिस तरह से चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद से सारा केंद्र बिंदु इस बात पर लग गया है कि उम्मीदवार घोषित हो, कौन उम्मीदवार हो, और बड़ी जोड़ तोड़ चल रही है लखनऊ में। जिस तरह से दावेदारों की लंबी कतार है, उसमें अंत में जो कैटेगरी रह जाती है जिताऊ वाली, उसे छांटने में बड़ा जोड़ तोड़ चल रही है। ये खबरें हैं। इस बीच जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं, जो राजनीतिक कार्यक्रम है, वो चल रहे हैं और उसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। विभिन्न जो फर्रुखाबाद के विभिन्न क्षेत्र हैं, उनमें लोगों से बात करने का मौका मिला है और लोगों की नाराजगी भी है। नाराजगी लोगों की अपने अपने विधायकों के प्रति है और जो बात निकल करके आ रही है वो यही है कि विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जनता के माफिक या अपने वायदों के अनुरूप काम नहीं करा पाए। और वही चीज जो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे में लिखी हो, चाहे दूसरे विधायकों के इस्तीफे में लिखी हो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य या दूसरे विधायक इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें बेहतर विकल्प मिल गया। बेहतर विकल्प की तलाश में वो बाहर निकल गए। लेकिन स्थिति कुल मिलाकर के अन्य विधायकों की भी यही है कि विधायक अपनी पार्टी में रहकर अपने वायदों के मुताबिक, अपनी घोषणाओं के मुताबिक, अपनी जनता की इच्छा के अनुकूल कुछ कर नहीं पाए जनता के लिए। ये लोग कह रहे हैं और लोग जब कह रहे हैं तो कहीं कहीं ये स्वर भी निकल रहे हैं कि विधायक जी कुछ नहीं कर पाए। इस बीच
भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है दरवाजे दरवाजे लाभार्थियों तक पहुंचने का, वो जारी है। हल्दी कुमकुम से तिलक लगाए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है। तो इस माहौल में जब, और एक कल बात हुई हमारी भोजपुर में, वहां गंगा के पुल की बात है। पुल की मांग है, बहुत पुरानी मांग है। हमें याद है जब दैनिक जागरण में थे 20 साल पहले, तब से उस चीज को लोग गंगा पर पुल मांगते रहे हैं। विधायक जी ने भी अपने घोषणा पत्र में इस चीज को उठाया था। लोग कह रहे हैं कि साहब हमारा विधायक हमारी आवाज ही वहां तक नहीं पहुंचा पाया, ये कहा कुछ लोगों ने। तो ऐसे में जब जो भौतिक आवश्यकताएं हैं लोगों की वो पूरी नहीं हो पाई, तो क्या ये जो कार्यक्रम है या जो खाद्यान्न मिल रहा है, फ्री खाद्यान्न मिल रहा है, उसका लोग लाभ ले रहे हैं, उसको लोग अधिक तवज्जो देंगे, उसको अधिक महत्व देंगे, या जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनको याद करेंगे और ये कहेंगे कि चेहरा हमारा बदल जाए। ये कहा कुछ लोगों ने कि हम वोट भाजपा को देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा चेहरा बदल जाए, हमारा जो उम्मीदवार है, नेता है, वो बदल जाए। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो योजनाएं हैं, योजनाओं का जो लाभ है, वो क्या इतना प्रभावकारी हो रहा है कि वो विधायकों द्वारा किए गए वादों को, विधायकों द्वारा की गई घोषणाओं को भूल जाएगा, या लोग अब याद नहीं करेंगे कि गंगा पर पुल अगर नहीं बन पाया तो उस पार का व्यापारी कमालगंज नहीं आ पाएगा। और सपना जो 20 साल 25 साल से देखा जा रहा है कि पुल बन जाए तो कहा जाए, फर्रुखाबाद में जो समस्याएं हैं, जाम की समस्या है, दूसरी तीन समस्याएं हैं, उनको लोग भूल जाएंगे और उन लाभकारी योजनाओं में इतना रम जाएंगे, इतना भूल जाएंगे कि 5 साल बाद जो मौका मिलने वाला है उसको लोग गंवा देंगे। इनमें से क्या लोग विकल्प चुनेंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक बाथम है, भाजपा के जिला मंत्री हैं, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष श्रीमती श्वेता दुबे हैं, और समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र साके जी हैं, कांग्रेस विवेकनाथ मिश्रा जी और वीरेंद्र मिश्रा जी जुड़ने को हैं कांग्रेस से। ये पैनल है आज का। स्वागत है आप सबकी सभी का। अनिल मिश्रा जी, क्या है हमारे सवाल का जवाब? क्या लोग भूल जाएंगे कि पुल नहीं बना तो कोई बात नहीं, रिंग रोड नहीं बना तो कोई बात नहीं, अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जो है खाद्यान्न लेकर के मस्त हो जाए, तिलक लगाकर मस्त हो जाए, तिलक भूल जाए कि भाई ठीक है 5 साल बाद देख लेंगे बिना सही? शेखर जी, 5 साल तो इंतजार किया है लोगों ने, और अब उसके बाद में जो है तो यही कह सकता हूँ कि शायद उनका आखिरी हुई ये सितम, ये समझकर हर सितम हम सह गए। जनता के भी इंतजार की और सब्र की एक सीमा होती है। आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, कल नहीं तो परसों ठीक हो जाएगा, आगे ठीक होता चला जाएगा। अभी जो है वो अपने वो हो गई है, बिल्कुल जिसे कहना चाहिए किस स्टेज पे आकर के जो है ये विचार विमर्श और ये मंथन हो रहा है, इस पे भी गौर करना आवश्यक है। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। जनता और पार्टी और जनता और सरकार के बीच पुल का काम अगर कुछ करते हैं लोग, तो जनप्रतिनिधिगण होते हैं। वो जिस भी शक्ल में हो, चाहे वो प्रधानी के शक्ल में हो, सरपंच हो, जिला पंचायत सदस्य हो, आपके विधायक हो, ये सब के सब जो हैं। और पिछले दौर में जनता ने ये देखा कि बड़ी एक निरीह और बड़ी असहाय सी एक जो है वो स्थिति रही एक वर्ग विशेष की, जिसको हम जनप्रतिनिधि बोलते हैं, और जो हमारे एमएलए एमपी रहे। एक शब्द जो होता है इकबाल, वो इकबाल भी नहीं रहा, निरंकुशता रही। सरकार भी निरंकुश थी, उसके बीच के पुल के लोग भी निरंकुश थे, कुछ असहाय थे। आम जनता जो है वो मर रही थी, परेशान हो रही थी, तकलीफ में थी, लेकिन उसकी तकलीफ में उसके आंसुओं को पूछने वाला कोई था नहीं, और न किसी के ऊपर जो है भरोसा बचा था। अब इन स्थितियों में तो यही कह सकते हैं
कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जो 5 साल तक जो है जिस तरीके से सरकार चली और जिस तरीके से जो वादे हुए और वादे होने के बाद भी उनको जो है वो कहीं पे लागू नहीं किया गया और विधायक भी अपने को असहाय कहते रहे, असहाय साबित होते रहे। तो उन परिस्थितियों के बाद अब ये संभवतः आखिरी एक जो है वो अपने अस्त्र निकाला है लोगों को बेवकूफ बनाने का। एक साहब ने कहा है कि हमें ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक, हमें ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक, और तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। और ये वक्त हमेशा हर एक का न रहा न रहेगा। बनाओगे सबको बेवकूफ कब तक और रहोगे तुम होशियार कब तक। लोग समझ गए हैं कि किस तरीके से साधनों से सुविधाओं से इस तरीके से बेवकूफ बनाने की बात चलती चली आ रही थी। और आज स्थिति क्या है, आप लाभार्थी के पास जा रहे हैं, लाभार्थी के पास जाकर के आप उसे क्या बताने जा रहे हो? ये बताने जा रहे हो कि भैया ये स्कीम थी हमारी जिसमें हमने सुना है कि हाँ तुम्हारा नाम भी है, तुम्हें मिली कि नहीं मिली? तो वो कहेगा भैया स्कीम तो तुम्हारी झेलते हुए 5 साल हो गए, हमें जरा ये बता दो कि महंगाई जो है वो कैसे बढ़ रही है। भैया रोज तो जो है वो हमको अपने जो है वो आटे में जब होता है गरीबी में आटा ढीला आ जाता है सामने। बेरोजगारी जो बढ़ती चली जा रही है, जहाँ से है अपने जो है बाकायदा पूरा जो है वो निरंकुशता बढ़ती चली जा रही है, तानाशाही बढ़ती चली जा रही है, पुलिस के बूट का खौफ बढ़ता चला जा रहा है, प्रशासन के अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। वो हमको उनसे बचाओ भैया, उनसे हमें निजात दिलाओ। बड़े वादे थे तुम्हारे अच्छे दिन के, हमें पुराने दिन ला दो, हमारे वही जो बुरे दिन थे हम उसी में संतुष्ट हो जाएं। क्या लाभार्थी के पास जाएंगे? और फिर लाभार्थी भी कैसे लाभार्थी को किस तरीके से उस कथित स्कीम का जो है वो लाभार्थी घोषित किया गया है। शौचालय आपने बनवाए, शौचालय जो है वो बने नहीं है, आज बने हैं। जहां आप कहते हैं कि बन गए तो वहां पानी नहीं है, बेचारा व्यक्ति जो है वो अंदर जाने की स्थिति में नहीं है। फायर अगर खेत में जाता है तो डंडा लेकर के प्रशासन दौड़ा देता है, खेत में जाओगे नहीं। स्वच्छ अभियान चल रहा है, हमारे माननीय सरदार जी का स्वच्छ अभियान चल रहा है, जो हमारी पार्टी के सरदार है। कैसी बात कर रहे हो? इन परिस्थितियों में और फिर कितने घालमेल से साथ में स्कीम लागू हुई है। तो भाई साहब ये स्थितियां हैं, ये खाली लाभार्थी के पास जाने आने से और इनसे सबसे नहीं होता। जो दौर, एक साहब ने, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, वक्त नहीं लूंगा ज्यादा। एक साहब जो है उनके बारे में कहा जा रहा था भाई ये बड़े ईमानदार हैं और बड़ा मतलब जो है अपने दृढ़ चरित्र के हैं, आदर्शवादी हैं। तो दूसरे ने कहा कि भाई इसकी गारंटी क्या है कि ये क्या है? उन्होंने कहा हमारा इतिहास गारंटी है। तो 4 साल सरकार जिस तरीके से आपने चलाई, जिस तरीके से लोगों का विश्वास हुआ, जिस तरीके से जो है वो अपने आपके केंद्रीय मंत्री से लेकर के और आपके विधायक तक जो है उस अविश्वास में रहे, व्यथित रहे, जिनके बयान आए, उदाहरण के स्वरूप संतोष गंगवार जी का भी बयान था और भी जो है अपने एमएलए एमपीज के बयान थे। इन सबको आपका इतिहास जो है लोगों ने देखा और ये भी देखा कि हम बढ़ते चले जा रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। स्थितियां ये नहीं है। अब इन स्थितियों में क्या उम्मीद आगे आपसे करेगी? जनता बदलाव चाह रही है। और एक उदाहरण आखिरी लिए दे रहा हूं, जब भी कभी जिस तरीके की भगदड़ इस वक्त के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में मची है कि जहां उनके मंत्री से लेकर के और विधायक तक छोड़ करके भाग रहे हैं, तो ये तभी होता है जब ये बीच वाले जनप्रतिनिधिगण जो हैं साफ तौर पे अंदाजा भी लगाते हैं कि हवा का रुख कहाँ पे है। और ये भी लगता है कि हमारे जो है वो अपने साथ में जाति कितना किसने की है, और उस जाति में वो भी बेचारे अपने आवाज उठाते थे लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी। मजे की बात क्या है, वो सबको सब जो है वो दौड़ उनकी दिशा और उनकी दशा समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है। ये भी एक तरफ से जो है अपने साफ तौर के ऊपर संकेत है कि लोगों ने ये मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर विकल्प कोई है तो उसके बाद में समाजवादी पार्टी है, अखिलेश जी के नेतृत्व। और देखिए लाभार्थी में तो अब हम एक बात कह दे रहे हैं, लाभार्थी हम भी लाभ पहुंचाए हैं। हम लाभार्थी के पास नहीं गए हैं। गंगिया आपके जो है वो एक्सप्रेस वे जो लखनऊ का बना है उसके ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी के भी कोई कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि जाते हैं तो मनी मन कहते तो हैं कि यार अब 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, पहले 4 घंटे लगा करते थे। लाभार्थी ऐसा होता है, उससे पूछना नहीं पड़ता, वो स्वयं बोलता है कि हमको ये लाभ पहुंचा है, हम फला को जो है अपने समर्थन देंगे, हम फला के सहयोगी बनेंगे। ठीक है विवेक जी। देखिए जो आपका विषय आज का था कि विधायकों की वादा खिलाफी
और मोदी योगी का काम इस तरह की जो थी, तो देखिए आपका जो विषय के हिसाब से जो है, तो विधायकों के सामने क्या रोल मॉडल था कि मोदी जी या योगी जी ने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि जिसको हम रोल मॉडल मान के या आदर्श मान के हम कार्य करें। आप ये भी देखिए इस बात को। तो दूसरा, ये एक शुरू से बात तय थी पूरे प्रशासनिक अमले में कि ये जो विधायक जीत के आए हैं या सांसद बन के आए हैं, ये मोदी जी के उससे बन के आए हैं। ये मोदी जी की भाषण की कार्यकुशलता थी, वाक्पटुता, जिसकी वजह से ये सब जीत के आए हैं। इनका किसी का कोई योगदान नहीं है। तो इसकी वजह ये भी रही है कि अगर किसी विधायक ने चाहा भी कि हमारे क्षेत्र में कुछ काम हो जाए, तो उसको प्रशासनिक स्तर पे भी उतना उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। ये भी एक वजह रही है। दूसरा, विधायक ये भी देख रहा था कि ये सरकार में जब प्रचार ज्यादा हो रहा है और कार्य कम हो रहा है, तो इसलिए प्रचार से ही काम चल जाएगा, तो ज्यादा काम की तरफ क्यों ध्यान दिया जाए, ये भी वजह हो सकती है। तो ये कई चीजें आप देखिए कि इनको कार्य करने की इनके लिए एक बिल्कुल सेट कार्यक्रम था कि इन्हें ये करना है। प्रभारी मंत्री भी अगर आते थे तो आप देखिए, आपने उनसे सवाल पूछे होंगे, तो प्रभारी मंत्री को भी ऊपर से निर्देश लिख के आते थे कि आपको यही से जवाब देने हैं या इन्हीं बिंदुओं पे बात करनी है। तो जमीनी बात कोई थी नहीं इनके पास। और दूसरा, तो देखिए शेखर साहब, ये लगता है कहीं कहीं से इनको ये भरोसा अभी भी है, ये आश्वस्त है कि जो हमारी मेन लाइन है विभाजन की और ध्रुवीकरण की, हम उसके सहारे फिर नैया पार लगा लेंगे। और आप ही देखिए कि अगर गौर करके देखें 7 सालों के कार्यकाल में, तो आप देखिए ये बिल्कुल साबित स्पष्ट हो जाता है कि इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं था, कोई भी इनके पास कार्य योजना नहीं थी देश चलाने के लिए। या योजनाएं जो भी करा इन्होंने सिर्फ एक प्रचार के लिए किया, एक फौरी फायदे के लिए किया, एक प्रतीकात्मक रूप में किया ये। तो उसका भी असर रहा। आज भी जो थोड़ी सी भगदड़ आपको लग रही है, वो इसलिए हो रही है कि उनको लग रहा है कि जनता हमारे क्षेत्र की जागरूक हो गई है, वो इस मंदिर मस्जिद में शायद ना आए और हमारा चुनाव हम हार जाए, इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल आश्वस्त है कि अभी भी हम इस राम मंदिर और 370 और काशी, इन सहारे से हम जो जनता के मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान बढ़ा के हम फिर सत्ता हासिल करेंगे। ये मेन वजह है। इसलिए विधायकों के ऊपर आप पूरा नहीं कर सकते हैं कि विधायकों की नहीं इसमें उन्होंने कार्य नहीं किया या क्षेत्र में नहीं किया। आज चाहे वो आपके पुल की बात हो या जाम की कोई समस्या ना निकली हो, इसके पीछे वजह यही है कि आज भी देखिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा यही चल रहा है कि मेन मुद्दों से ध्यान हटा के जो और बातें हैं उन बातों पे ध्यान दिया जा रहा है, जिससे उनको धार दी जा रही है। 80-20 की लड़ाई है, इस तरह के मुद्दों में उलझा के जनता को सत्ता हासिल करने की जो चल रही है, तो उसी का ये नतीजा है कि जो आज ये जिन विधायकों का मोह भंग हुआ, जिन मंत्रियों का मोह भंग हुआ, छोड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अभी भी बिल्कुल इस पे पक्का है कि हमारी सत्ता हमको मिलेगी और वो सत्ता हमें काम के आश्रय में नहीं मिलेगी, काम के उससे नहीं मिलेगी, वो सिर्फ मिलेगी हिंदुस्तान पाकिस्तान करके, मंदिर मस्जिद करके, कब्रिस्तान और शमशान करके, 80-20 करके। चलिए ठीक, सुभाष जी बोलिए। जी, ये बात आप हमारे जनपद में चारों विधायकों का लेखा जोखा जो देखा जाए विकास के मामले में, तो विकास तो 2017 के बाद हुआ ही नहीं साहब। किसी भी विधानसभा में आप देख लें कि आप भोजपुर में ही उठा लीजिए, गंगा का पुल है ये। गंगा का पुल तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था विधायक जी ने कि हम बनवाएंगे, और सड़कों का भी बनवाएंगे, और स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। कोई विकास का नाम इनके पूरे विधानसभा में 4 साल 10 माह होने के जा रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ। विकास का मेन कारण एक ये भी रहा है, जो मेरी नजर में रहा है, कि इनका
किसी को विजन नहीं था, कोई ऐसा विजन नहीं स्टेट में बनाया गया माननीय योगी जी ने कि जो है कि हर डिस्ट्रिक्ट पे हम किस तरीके से प्लानिंग करके दें, कोई प्लानिंग नहीं थी। यहाँ तक कि कहना चाहिए कि राजनीति का जो होना चाहिए था वो असली इनके पास अनुभव ही नहीं था। आप क्या थे राजनीतिक मतलब विचारधारा में देखा जाए तो काम करने की, डेवलपमेंट करने की आप में योजना कोई नहीं थी। ना योजना थी तो केवल आप प्रशासनिक बैठा रहे। प्रशासनिक में डीएम और एसपी पर सीधी इनकी पकड़ थी। किसी विधायक की ना जानने ना मानने ना ये निकले, ना इन्होंने अपनी वहां शीर्ष नेतृत्व तक रखी गई है। तो इस तरीके की योजनाएं जब नहीं थी तो कैसे विकास होता? जो 2017 में छोड़ गए वही आज 2022 तक वही स्थिति है। चाहे वो जान से देख लो, चाहे वो जो है किसी विकास मतलब किसी और डेवलपमेंट में देख लो, कहीं पर कोई विकास तो हुआ नहीं। अब ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से विकास पे न बात करके सिर्फ जो है मुद्दों पे ले जाएं। कैसे हम हिंदू मुस्लिम कर लें, किसी तरीके से जो है हम जो है चीन पाकिस्तान को ले आए, अन्य किसी को लाके मुद्दों को हटका के 80-20 का मुद्दा लाए हैं। ये भी एक केवल भ्रम है। कहीं आप ये नहीं बता रहे कि हमारा विकास क्या, हमने क्या योजनाएं चलाई, इस योजना के सहारे हम ये करेंगे, हमने ये योजना चला के आपका डेवलपमेंट किया या जिले का डेवलपमेंट किया, अपनी विधानसभा का डेवलपमेंट किया। ऐसा इनके पास कोई विजन था ही नहीं और है भी नहीं अभी भी। सिर्फ ये है रोली लगा देंगे, टीका लगा देंगे। ये तो एक बहकावे वाली बात है कि भाई आप क्या बताइए, जिन योजनाओं को पात्र जो लोग होते हैं उन्हीं को तो योजना दी जाती। गवर्नमेंट का इन्हीं ने थोड़ी चलाई है, इससे पहले भी योजना चली है। लेकिन भाई जो पात्र होगा उसको योजना मिलेंगी। अब राशन से खाली थोड़ी काम चल जाएगा, उसकी शिक्षा है, उसकी चिकित्सा है, उसकी और अन्य सुविधाएं हैं। महंगाई इतनी चरम पर है कि जो कमर टूटी जा रही है, उस चीज पे इनका कोई कहीं पर वो नहीं रहा, विजन नहीं रहा। इसलिए इनका कहीं पर किसी भी तरीके से जनता का विश्वास बीजेपी से हट गया है और वो सिर्फ अब सपा के राह देख रही है। और ये परिवर्तन भी है, ये नहीं कि मान लो और दल के नेता सिर्फ इनके बीजेपी के क्यों टूट के आ रहे, उनकी उसमें चली नहीं किसी की, किसी ने एक काम किसी का नहीं करा पाया किसी भी तरीके का, तो कहां से क्या होता? जनता तो इसलिए जनता का तो बीजेपी से मोह भंग हो गया। अब वो सिर्फ और सिर्फ जो है सपा की राह देख रही है और 2022 में सपा ही आएगी। वीरेंद्र मिश्रा जी, शेखर जी पूरे 5 साल बीत गए और भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो और चाहे विधानसभा स्तर हो या पार्टी स्तर हो, इन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया है। जितने वायदे किए थे एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। ये महंगाई की बात करते थे, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो या विकास के मुद्दे हो। जब 17-14 का चुनाव 17 का चुनाव हुआ था तो प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम कुछ माह के अंदर प्रदेश की सड़कें सब गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त तो नहीं हुई, लेकिन गड्ढा युक्त तो जरूर हो गई हैं। तो विकास नाम से ये जो है चुनाव लड़ना नहीं चाहते, ये विकास की बात करना नहीं चाहते। जिन्होंने इतने वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं करना चाहते। अब मुद्दे ले आते हैं धर्म के चुनाव लड़ना चाहते हैं, धर्म को आगे लेना चाहते हैं। और दूसरी पार्टी भी है, अब चाहे सपा रही हो, सपा भी जो है जब जातिवाद का खेल उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये दोनों हम पहले कहते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी आपस में मिले हुए हैं। ये जात की बात करना चाहते हैं, वो धर्म की बात करना चाहते हैं, इसमें दूसरी पार्टियां गौड़ हो जाती हैं। तो सही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल के कार्यकाल में जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया है। और जहां तक फरुखाबाद के नगर की बात है, नगर आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिएगा कि किसी की नगर पालिका की नालियां खुली हुई नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर फरुखाबाद नगर ऐसा नगर पालिका ऐसी है जहां पर पूरी गंदगी सारी नालियां खुली हुई है। तो विकास कहाँ है, कहाँ विकास होता है? तो चाहे आप सारे सरकारी ऑफिस देख लीजिए, तो विकास के नाम पर ये शून्य है और जनता इनको चुनाव 2022 में सत्ता से बाहर करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और हम कांग्रेस के लोग इस सत्ता में वापस आ रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। श्वेता जी, हाँ बोलिए श्वेता जी। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रश्न का ही उत्तर देना चाहूंगी कि 25 साल से जो पुल लंबित था
हमारी सरकार अभी 4 साल से आई है, 25 साल से आपकी लोगों की भी सरकारें यहाँ पर थी, तब वो गंगा का पुल क्यों नहीं बना? कटघरे में केवल हम नहीं है, आप सब। और भाई साहब ने बताया, पूर्ववर्ती सब भाई साहब लोगों ने बताया कि हम जो है हमने किया कुछ नहीं है, हम सिर्फ सबके दरवाजों पर जा रहे हैं रोली टीका लगाने, उनको बताने। भाई साहब उनको बताने नहीं जा रहे हैं, उनका सम्मान करने जा रहे हैं जो हमारे लाभार्थी हैं। अब आप लोग भी जरा सुन लीजिए कि हमारी क्या क्या योजना है। हमारी उज्ज्वला योजना, जिससे हमने गैस दिया। पहली बात तो आप लोग विकास का अर्थ बताइए मुझे कि विकास का अर्थ क्या होता है? विकास से मतलब क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है कि जनता जनार्दन को लाभ मिलना। कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई जिससे जनता को लाभ मिला, जनता को उससे फायदा हुआ। तो जब प्रदेश सरकार चला रही है तो विधायक जी अलग से कौन सी योजना लागू कर दें जो स्पेशल विकास हो जाए। तो मैं आप लोगों को सिलसिलेवार क्रम में बता रही हूँ कि कौन कौन सी योजना है, सुन लीजिए। वैसे उज्ज्वला योजना, जिसके तहत हमने गैस सिलेंडर दिया है, और प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें हमने मकान के गृह निर्माण के लिए पैसे दिए हैं। इज्जत घर, शौचालयों का निर्माण हुआ है। सौभाग्य विद्युतीकरण कराया है। किसान सम्मान निधि है। आयुष्मान कार्ड योजना है और मुफ्त वैक्सीन। मैं आप सब सम्मानित लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई है या नहीं? कहीं ना कहीं आप सब भी हमारे लाभार्थी हैं। बताइए, आप लोग का सम्मान करने हम लोग किस दिन आए, ये बताइए। और गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना, पुल बनना अति आवश्यक है लेकिन अन्य आवश्यक नहीं है। भाई साहब कैसी विसंगति है, विकास को आप मान ही नहीं रहे हैं। जो जनता के लिए कार्य हो रहा है, पुल बन जाएगा, जनता भूखी मर जाए। 2 साल में जब सारे कार्य ठप पड़े थे, सबसे पहला हमारे 3 आवश्यकताएं है, रोटी, कपड़ा और मकान। हमने इस पर ध्यान दिया है। हमने सबका साथ सबका विकास किया है। हम कहाँ जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद की बात कर रहे हैं, वो तो आप कर रहे हैं। जो हमने तो जो कार्य किया है, जो हमारे घोषणा पत्र में था, धारा 370 हटाना, भव्य राम मंदिर का निर्माण करना। और अगर हम एक अपने धर्म की बात करेंगे, हम सर्व धर्म की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, सिर्फ धर्म की बात नहीं करते हैं। भाई साहब ये जो गलत आरोप आप भाजपा पर लगाते हैं, ये सर्वथा गलत है। इसका जवाब तो कांग्रेस के लोगों को 32 सालों से मिल रहा है, अभी फिर मिलेगा। हमको बोलने की जरूरत नहीं है, जनता खुद जवाब देगी। और कांग्रेस की जो रीति नीति है, उन्होंने कहा इनका कोई विजन नहीं है, इनका कुछ नहीं है। 70 साल पहले तो भारत मेरे ख्याल से पेरिस था, ये 7 सालों में ही बदहाल हो गया। अब ये हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हम उठाएंगे आपके ऊपर उंगली कि आप हमारे ऊपर उठाएंगे? हम तो आपको जवाब दे रहे हैं कि काम कैसे किया जाता है, कितने कम समय में हमने कितना विकास किया है। देश के साथ साथ नया उत्तर प्रदेश दिया है। हमने 4 सालों में 4 लाख परिवारों को आवास दिया है, 1 करोड़ 38 लाख परिवारों को बिजली दी है। हम देश को $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने का महान लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। भाई साहब कुछ पढ़िए, कुछ आंकड़े देखिए। बीजेपी का पेपर मत पलट दिया करिए, थोड़ा पढ़ लीजिए कि कहाँ पर विकास हो रहा है। और रही बात ये जो लोग भाग रहे हैं, इसके लिए तो आप लोगों ने खुद ही बता दिया कि इसका मतलब है कि हमारी सरकार में काम हो रहा था, कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं हो रहा था। तो ये जो अवसरवादी नेता आए थे, इनका कोई कार्य नहीं हो पाया, इनको मलाई नहीं मिल पाई, इसीलिए ये स्वयं छोड़कर चले गए हैं। मैं पूर्ववर्ती उसमें भी बता चुकी हूँ, ये म्यूजिकल चेयर के टाइप है कि जब टिकट नहीं मिल रहा है तो भाग रहे हैं। इसलिए इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमेशा से होता है जब चुनाव की अधिसूचना जारी होती है। भाजपा एक बड़ा दल है इसलिए, और एक वर्ग इसको प्रचारित कर रहा है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कुछ और भी हो रहा है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो सपा के संरक्षक, उनके समधी हमारे भाजपा में आ गए हैं। कांग्रेस के हरिओम यादव जी, नरेश सैनी जी, ये सब हमारे भाजपा में आ गए हैं। इसको कोई भी नहीं प्रचारित कर रहा है। भाजपा को स्वामी प्रसाद मौर्य चला रहे थे केवल, अब वो चले गए हैं तो भाजपा उत्तर प्रदेश से चली जाएगी।
ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम 2022 में पुनः आ रहे हैं क्योंकि हमारा सोच ईमानदार और काम दमदार है भाई साहब। ये सवाल आए जो हमारे राजनीतिक दलों के नेता महोदय थे, उन्होंने बड़ा अच्छे से घेराबंदी करने का प्रयास किया। अभी एक प्रश्न आया कि लाभार्थियों के दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं। अगर हमने लाभार्थियों को लाभ ना दिया होता तो हम के रोरी को जो टीके लगाने जा रहे हैं तो हमारे स्वागत में लोग डंडे लिए बैठे होते। ये जनप्रतिनिधि और नेता जाते थे तो लोग भगाते थे। ये हमसे आपसे किसी से छिपा नहीं है क्या परिस्थितियां रही थी 2017 के चुनाव में। यहाँ बैठ के अच्छे से साहब हम तो बहुत ईमानदार हैं, भारतीय जनता पार्टी जब से आई तभी से भ्रष्टाचार फैल गया और तभी से विकास बंद हो गया। उससे पहले जो है उत्तर प्रदेश में विकास की गंगाएं बह रही थी और एक नहीं 50-50 पुल समाजवादी पार्टी ने जो है फर्रुखाबाद बना दिए। बनाए हैं नालों पर नहीं नालियों पर बना दिए, गंगा पर नहीं नालियों पर पुल बनाए होंगे समाजवादी पार्टी ने। एक देकर आप ढिंडोरा पीटते हैं। हमने 6 उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस देने का काम किया है, हमने एयरपोर्ट काम देने का काम किया है, और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हमने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से वो व्यक्ति जो इलाज के अभाव में जिसकी मृत्यु हो जाती थी, ऐसे परिवारों को आयुष्मान कार्ड देकर उनका इलाज करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और लोग लाभान्वित हुए। जब मैं लाभार्थी संपर्क में निकला तो लोगों ने मोदी जी का और योगी जी का धन्यवाद दिया कि आज मैं जीवित बैठा हूं तो आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के कारण बैठा हूं। अगर मेरे पास आयुष्मान कार्ड ना होता तो शायद मैं इस दुनिया में ना होता। ऐसे कई परिवारों में देखने को मिला है। दूसरा एक अभी प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि इनका एक अभियान था कि उत्तर प्रदेश को सड़कों को गड्ढा करेंगे। एक सड़क छोड़ रहा हूँ हाईवे सड़कें नहीं है। आप लोगों को देखने का जो नजरिया देखिए, आप कौन सा चश्मा लगा के देखते हैं ये नहीं मालूम। हाथों हाथ ले रही है। हमारे नेता हमारे कार्यकर्ता जब पब्लिक के बीच में प्रतिदिन जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हमने काम ना किया होता तो हमारे जनसंपर्क पे नहीं निकलते, और जनसंपर्क पे निकलते तो लोग उनका उसी प्रकार से स्वागत करते जिस सरकार से पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं को लोग करते रहे हैं। दूसरी एक कह रहे साहब विधायक अपने ऊपर कुछ नहीं हुए, वो तो मोदी जी के भाषण से जीत गए। चलिए आपने भी ये स्वीकार कर लिया कि हमारे मोदी जी के भाषण में वो जज्बा है, वो करंट है कि पब्लिक उसको दिल से जुड़ती है आदरणीय मोदी जी से। और मैं पुनः उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में 300 प्लस सीट के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाले हैं। यही बात विधायकों की। स्वामी प्रसाद जी छोड़ गए, स्वामी प्रसाद जी पार्टी छोड़ गए, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो हमारी पार्टी से ही सांसद है, साहब वो कब छोड़ेंगी? कोई समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का व्यक्ति बताएगा सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट नहीं मिला इसीलिए तो छोड़े ना। उनकी बेटी सांसद है, बेटा सांसद, बेटा को विधायकी का टिकट मिला था, हार गया चुनाव। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया था कि उनके बेटे को हम चुनाव नहीं लड़ाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी पर दबाव बनाने के लिए ये जो ड्रामा फैलाया, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनके दबाव में कतई नहीं आया। हमारी सरकार ने काम किए और हमारे जो आदरणीय मोदी जी और योगी जी हैं प्रत्येक जनता के व्यक्ति से व्यक्तिगत जुड़ गए हैं। उनके का ही कारण है कि ये लोग छोड़ के भाग खड़े हुए हैं। मुझे लग रहा है 7-8 विधायक छोड़ने से कोई बहुत बड़ा जो है असर भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर नहीं पड़ने वाला है। ये अवसरवादी लोग थे, वो साहब दलित और पिछड़ों की बात करते हैं। जब 5 साल तक आप उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, अब दलित और पिछड़ों की बात नहीं करते थे। जब आचार संहिता लग गई है आप पिछड़े की बात करते हैं। क्या आप छोड़ देते भारतीय जनता
पार्टी को समाप्त करिए। हाँ, बोलिए मिश्रा जी, बोलिए। मंत्री जब आपके हाथ एक मिनट दे, अभी सबसे खत्म करिए। शेखर जी, ने कहा जब वो निकले तो जो है मोदी जी को, योगी जी को धन्यवाद दिया। आज हम भी यही कहते, मोदी जी योगी जी को हम भी धन्यवाद दे रहे हैं, उन्हीं अल्फाजों में दे रहे हैं जिनमें आपने दिया कि इतने जुल्म और जाति के बाद भी आज तक हम लोग जीवित बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आ जाइए, भाषण की बात, तो मोदी जी के भाषण की बात आई, एक बात बड़ा साफ है, एक अंग्रेजी की कहावत है, यू कैन बी फूल फॉर सम टाइम। आप वो व्यक्ति को कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हो, आप एक बेवकूफ बना सकते हो, सबको हमेशा नहीं बना सकते। ये बात जो आई थी वो संदर्भ की भी आई थी, और एक एक चीज को आप लेकर के चलने की बात करिए। जनता पार्टी में टिकट हैं आपने, ठीक है, आप कह रहे थे कि हमने 4 लाख आवास दिया और ये सब दिया। क्या आपने कभी ये सोचा कि शिक्षा मित्र कितने हैं, बीपीएड के, बीएड के, बीपीएसआई के, और वो परीक्षार्थी कितने हैं जो अपने हजार रुपए कहीं से अपने मांग जांच लेकर के आए थे शाखा में कि हम परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। योग्य शिक्षा मित्रों को शिक्षक बना दिया। आप लोगों के उल्टे सीधे निर्णयों से तो हम लोग परेशान हैं। ठीक है, और परेशान रहिए, अभी और परेशान हो गए। हम तो परेशान हो गए, आप होइए परेशान, हम तो जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं। योग्य है वो नौकरी पा रहे हैं। वो भी बता दीजिए, लोक सेवा आयोग के चेयरमैन थे अनिल यादव, क्या परिस्थितियां थी जब समाज पास नहीं थे, उनको आपने बना दिया था चेयरमैन। ये तो बता दो जरा सा, जो आज के मौजूदा वक्त की बात है, बहुत बड़े इतिहास शास्त्री सब इकट्ठे हो गए हो, ये बता दो जरा सा कि कितने 1,30,000 होमगार्ड वो मांग अपनी लेके घूम रहे हैं, किसान अपनी मांग लेके घूम रहे हैं, निजी बैंकों का आप बैंकों का जो सबकी कभी भी खत्म नहीं हो सकती भाई साहब। 1,000 मांगे भी हम आपके सामने रख सकते हैं, आप पूरी कर देंगे क्या? आपकी पूरी बात हमने लोकतंत्र है ये तो, बाय द गवर्नमेंट, बाय द, इसके लिए है ये भाई, मांग तो चलती रहेगी कि सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती, वो आपने उसमें कितनी गड़बड़ी की है, आप उनकी बात कह रहे हैं। आप लोग मत बोलिए भाई साहब, आप लोग मत बोलिए। जैसे ही नौकरी निकलती है एक परिवार निकल पड़ता है वसूली करने, न बोलिए भाई साहब, बेकार में मत नहीं, आपने कौन सा दे दिया? पूरे सम्मानित अपने नेताओं की है कि जो किसी की सुनी नहीं रहे थे, बोलते रहिए, आप ही हम खामोश हुए जाते हैं। आप जरा आंकड़ा बताइए कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया था? जाति विशेष हटा दीजिएगा भाई साहब। अब पाले में तब आओ ना अखाड़े में, आपके सवाल का हम जवाब दे दें। अभी हमने 2 ही सवाल का जवाब दिया, आपको मिर्ची लग गई, बोल लो भैया। हमको मिर्ची नहीं लग रही है, मिर्ची तो आप लोगों को लगी हुई है, हम तो केवल जवाब दे रहे हैं। और जरा ये भी बताइए कि आपको रोली टीका लगाने कब आए? आप भी हमारे लाभार्थी हैं। और सुन लीजिए, अगर ऐसे ही रोली और टीके की बात होती है आपके लाभार्थियों की, तो लाभार्थी खुद आपको रोली कुमकुम लेकर के आपके दरवाजे जाते हैं। हम लोग को बहुत सम्मान मिल रहा है, आप लोगों की तरह मारने के लिए लोग नहीं बैठे हुए हैं। ये आखिरी सम्मान है, ये 2000 याद नहीं दिलाना, 2000 ये आखिरी सम्मान है आपको। सुनिए, ये आपकी खुशफहमी है भाई साहब, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी खुशफहमी है। दरवाजे दरवाजे मेरी लाल के देखना भाई साहब, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के घूमना तो बहुत अच्छी बात है, और अपने लाभार्थियों का सम्मान करना बड़ी शर्म की बात है। आप तो जनता का इस्तेमाल करते रहे हैं, सम्मान कब किया है आपने? विकास नहीं हुआ तो समाजवादी उन लोगों का विकास नहीं हुआ जो रोडों पर लोगों को जो है लूट लिया करते थे, उनका विकास छिन गया है। बेरोजगार वही लोग हो गए हैं जिनका रोजगारी भी सब चीजों से चलता था, वही बेरोजगार हुए हैं भाई साहब, और उन्हीं का दर्द है आपको, आप कह नहीं पा रहे इस पर नजर से। इल्जाम लगाए, हाँ मेरे नाम लगाए, कहिए कुछ और, कहिए कुछ और। जब निकलता था मंडी से वो पैसा लेकर घर तक नहीं पहुंचता था, वो लोग बेरोजगार हो गए हैं। जो व्यापारी सुरक्षित नहीं था भाई साहब, लड़कियां सुरक्षित नहीं थी।
विवेक जी बोल रहे थे, विवेक आप जी। हाथरस में 2 बजे एक हिंदू लड़की को रात में जला दिया पेट्रोल डाल के, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? क्या आप कहते हैं? कैसी आप दुहाई देते हैं? नहीं, आप दुहाई देते हैं कि यानी उसकी गुंडागर्दी की, और उसकी बात करते हैं आपके मुंह से तो अच्छी नहीं लगती। कहाँ हो रही है गुंडागर्दी? भाई साहब बताइए तो, कहाँ हो रही है गुंडागर्दी? कहीं नहीं। अरे सरकार आपके राज्य में सब राम राज्य आ गया है, तो अपनी बहन बेटी की आप वक्त खराब कर रहे हो। अरे सब शांति है, सब अमन चैन है। भारतीय जनता पार्टी सही बात है, मुंह से निकल रही है सच्चाई। का कोई कांड नहीं है। लखीमपुर में किसानों की बोलिए ना। लड़ाई नहीं कर रही है। लखीमपुर और हाथरस, उसके आगे भी निकलिए। उत्तर प्रदेश में आगे निकले। पंचायत चुनाव में आपने महिलाओं के साड़ियां खींच दी, मतलब उन्हें चीरहरण कर दिया उनके साथ, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अनिल मिश्रा जी, इससे ज्यादा और हो सकता है। विवेक जी को अरे और बोलिए। कुछ नहीं करा, यही गरीब इससे ज्यादा लड़कियों से लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो सकती हैं भाई साहब, इससे ज्यादा ये भी हो सकता है। नहीं तो हमने किसी को जिंदा पेट्रोल जला के रात में हिंदू समाज में नहीं, उसको हमने मार डाला। अब क्या थोड़ा हम ये बताइए? विवेक जी को बोलिए, विवेक जी को। देखिए आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली बड़ी विरोधाभास भरी है। आप सोचिए, जो लाभार्थी है वो तो अभी आपको 20 फरवरी को वोट डालेगा। आपको टीका लगाने की क्या जरूरत उसकी है? इसके माने कहीं कहीं से दाल में काला है ये। लड़की को लड़ने की क्या जरूरत है? लड़कियां तो नारे पूजनते और मंत्र तंत्र देवता, क्यों लड़की लड़ने गई है भाई साहब? पटेल की मूर्ति लगवाई, लेकिन जब आते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति तो उनको ताजमहल दिखाने ले जाते हैं। चीन के आते हैं तुमको ताजमहल दिखाने ले जाते हैं, और पटेल की मूर्ति दिखाने ले गए। तो इनका कार्य विरोधाभास बड़ा हमेशा रहा। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। ये समझे? ताजमहल क्या कांग्रेस के जमाने में बना है? ताजमहल पे क्या कांग्रेस का कॉपीराइट है? तो पटेल की मूर्ति देखिए, पटेल की मूर्ति आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे, और पटेल की मूर्ति बनवाएंगे चीन से, और काशी कॉरिडोर बनवाया हिंदू के वोट लेने के लिए, और उसका ठेका दिया इंग्लैंड की फर्म को, और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो इनका चरित्र ही विरोधाभासी है। ये स्विट्जरलैंड में नहीं जमा किया, स्विस बैंक में नहीं जमा किया, इंग्लैंड की फर्म को दिया है ना। जो आप बताइए, स्विस बैंक में नहीं जमा किया है कि आपके प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर का ठेका दिया है। ये पता लगी है भारत कंपनी थोड़ी नहीं थी। भाई साहब, चुनाव के समय जमीन पर घूम रहे हैं, इटली में छुट्टी नहीं मिला रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बात करते हैं आपसे। दूसरी, आप ये देखिए कि आप कोई भी योजना 7 सालों में इन्होंने जिसका शिलान्यास किया हो, उसका लोकार्पण किया हो, कुछ भी आप बताइए एक योजना हमको ऐसी। आपने तो 70 सालों में जो बनाया उसको आप बेच रहे हैं। आपने तो एक प्राइमरी लोकार्पण किए, आप कर रहे हैं। ठोको योजना, सपा वाले बहुत खास है ठोको योजना में, क्योंकि इसमें बहुत आगे भी तो गए। बीजेपी का टीका आप बंद कह रहे हैं कि आप लाभार्थी हो। अरे भारत सरकार का टीका है, तो किसी ये आपका स्पेशल नहीं है, मुफ्त में लगवा रहे हैं। ये हमारी ही योग्यता है कि हमने इतने लोगों को टीकाकरण करा दिया। ये आपकी कोई वो नहीं है। ये डाला होता ये WHO करा रहा है, ये भारत सरकार का दायित्व है। WHO करा रहा है इसे आप अपने आप में गिनती कर रही है। ये मेरा नहीं, क्यों क्यों आप अपने सिरे ले जा रही है? ये बीजेपी का कोई लेन देन नहीं, इसका बीजेपी से कोई नहीं है। क्या भाजपा का बना है? क्या भाजपा के पैसा लगा है? क्या ये मुफ्त क्या होता है? जो 2 रुपए का शैम्पू खरीदता है, क्या भी लगाता है? ये बीजेपी टीका नहीं लगाया, आप वैक्सीन लगाने आएंगे। ये भारत अरे इन्हें बताइए, इससे पहले पोलियो के टीके लगे हैं,
और टीके लगे हैं क्या? ये उनका निजी टीका था क्या? जो सरकार है, सरकार का दायित्व है, सरकार का दायित्व है जनता को सुरक्षित स्वास्थ्य और सुरक्षित रखें। ये सरकार का क्यों कर रहे हैं? अरे सुभाष जी, बीजे उनका, ये तो सरकार का दायित्व है, ये सरकार का दायित्व है। टीका काबू पहली बार नहीं लग रहा है, मोदी सरकार टीका लगा रही है, सन 75 से टीका लग रहे हैं और सारे टीका मुफ्त लगते रहे हैं। आप जान लीजिए सन 75 से और सारे टीका मुफ्त लगते रहे हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, आज 70 साल से पहली बार टीका लगवा रहे हैं। आप वाले मुफ्त टीके के लिए नहीं, अब आप इसमें क्यों नहीं आ रहे? जो गैस मिलती थी 400 रुपए में 1000 रुपए हो गई है। अब गैस जो देते थे वो गैस जो है 400 रुपए से 1000 रुपए हो गई। इस पर नहीं बात करेंगे। 2014 में मनमोहन गवर्नमेंट थी तब 525 रुपए करोड़ नौकरियों का वादा किया था और आपने जो 3 करोड़ नौकरियां खा ली। बात नहीं करेंगे, इस पर बात नहीं करेंगे। मजाक बनाते हैं आपकी राशन के थैले पर भी फोटो छपवा के गरीब का मजाक बना रहे हैं। चलिए ठीक है, ये आप आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबी हटा दिए, आप मजाक क्या बना रहे हैं? सुन लीजिए, आपके प्रधानमंत्री थी इंदिरा नहीं, हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में चलेगा। चलिए बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का, अनिल मिश्रा जी का, अभिषेक का, श्वेता जी का, वीरेंद्र मिश्रा जी का, सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नेता नगरी की कोई हर घटना खबर नहीं होती, हर भाषण खबर नहीं होता। खबर वो है जो बदलाव लाए। नेताओं के कामकाज का रोजनामचा या गली मोहल्ले से उठ रही आवाज। नारों के शोर में असल मुद्दे होते जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मुद्दे उठाते रहेंगे, नेताओं को जगाते रहेंगे। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकाल कर लाएंगे। देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। 24 घंटे 7 दिन देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।